guys, welcome back to this channel and this is Miss Shreya preparing for NEET 2026 and only 74 days are left for NEET. And finally PW is back with उम्मीद बैच का शायद 17th को ही 17th फेब को उम्मीद बैच का लॉन्च था। इतने सारे एडिट्स आ रहे थे, वीडियोस आ रही थी, क्लिप कट रहे थे कि हाँ इससे कर लो तो हो जाएगा, जीरो से कंप्लीट हो जाएगा। एंड आई थॉट कि क्या लिटरली जीरो से अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब मैं अब इस पॉइंट पर भी जीरो पे हूँ और उम्मीद बैच से करने से मेरा नीट कम आई मतलब मैं नीट में 650 प्लस या 600 प्लस स्कोर कर सकती हूँ। मतलब इज इट रियलिस्टिक? मतलब इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो बिल्कुल कर सकते हैं 24, अगर तुम 15-18 घंटे का तुम्हारे अंदर पढ़ने की कैपेबिलिटी है देन हो सकता है भाई। क्योंकि एज मैं अपनी बात करूं एज एवरेज स्टूडेंट, तो मैं मैक्स टू मैक्स 9-10 घंटे पढ़ सकती हूँ दिन में, उससे ज़्यादा मेरे से नहीं होता। एंड उसमें मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो जाता है एंड लिटरली मैं नहीं, मेरा बॉडी नहीं सह पाता उतनी देर की पढ़ाई, ठीक है। तो मैं अपने अगर हिसाब से बोलूँ तो नहीं है यार। मतलब तुम जीरो से स्टार्ट कर रहे हो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तुम्हें लग रहा है कि तुम एक बैच को फॉलो करोगे जिसमें तुम्हारे लिमिटेड टाइम में तुम्हें सब कुछ पढ़ाया जाएगा एकदम कंसाइज करके और यू विल स्कोर 600 प्लस। मतलब इट्स जस्ट ए डेल्यूजनल, ठीक है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो, तुम्हारे जैसा डेलुलू लाइफ में कोई नहीं जी रहा है। एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी उम्मीद बैच उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिवीजन ठीक से नहीं हुआ है, मतलब उनके सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बट उनका रिवीजन ठीक से नहीं हुआ या फिर कोई चैप्टर में उन थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो दिस बैच इज फॉर देम आई थिंक। क्योंकि जो मैंने जब वो देखा था, मेरा 1 घंटा वाला जो आया था ना लाइव वाला जो सेशन था, 1 घंटा का मैंने देखा था, तो उसमें था कि तुम्हारे जो नोट्स कंसाइज नोट्स मिलेंगे, हर 15 दिन पर टेस्ट होगा, लाइव क्लास होने वाली है, डीपीपी तुमको मिलेगा, ठीक है। तो वो जो पॉइंट था कंसाइज नोट, व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब यही है ना कि तुम्हें पढ़ाया जाएगा बट तुम जब नॉर्मली बैच में पढ़ते हो तो एक लेक्चर तुम्हारे 2-2.5 घंटे का होता है एंड ऑलमोस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ इलेक्ट्रिक चार्जेस, फिर मैं एग्जाम्पल के लिए तुम्हें ले रही हूँ, ठीक है। तो सलीम सर उस इलेक्ट्रिक चार्जेस में ऑलमोस्ट 18-19 लेक्चर लग ही जाते हैं, ठीक है। मैं उसको कम कर 14-15 लेक्चर तो लग ही जाते हैं वो कराने में। तो एक लेक्चर में ऑलमोस्ट 2.5 घंटे सलीम सर लेते हैं, तो तुम 15 घंटे का तो ऑलमोस्ट सोच लो 30-40 घंटे में हम एक चैप्टर बैच में कंप्लीट करते हैं। और वही सेम चैप्टर अगर मैं किसी वन शॉट से कर रही हूँ या फिर उम्मीद बैच से कर रही हूँ तो वो 5-6 घंटे में कंप्लीट हो जाता है या फिर मैक्स टू मैक्स 7-8 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। तो वो 30 घंटा और ये 8 घंटा, तुम डिफरेंस देख रहे हो, तो क्या कॉम्प्रोमाइज तो होगा, ऑब्वियसली कॉम्प्रोमाइज होंगी चीजें। एंड इफ यू आर एट जीरो एंड यू आर थिंकिंग तुम उम्मीद से कर लोगे तो आई थिंक इट्स अ बिग नो फॉर देम जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर तुम्हें स्टिल कोशिश करनी है तुम जरूर करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, बट आई डोंट थिंक उम्मीद इज अ गुड ऑप्शन। क्योंकि पिछले साल का जो उम्मीद मैंने देखा था उसमें तुम्हारा 5-6 घंटे में सब कुछ हो जाता था एंड मुझे लगता है कि इस बार का उम्मीद भी वैसा ही होने वाला है, ज्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं होंगे। तो इवन अगर तुम्हारी क्लैरिटी है, अगर तुम एक ड्रॉपर हो, तुम्हारे चैप्टर से क्लैरिटी है तो ऑफ कोर्स तुम देख सकते हो। एंड मैं खुद देखने वाली हूँ, मतलब मैं सारे लेक्चर्स बिल्कुल नहीं देख रही, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, बट कुछ कुछ चैप्टर जो मुझे लगता है कि मुझे रिवीजन की जरूरत है फ्रॉम वन शॉट, तो वो मैं करूंगी। एंड मोर ओवर आई विल फोकस ऑन नोट्स, क्योंकि जो पहला लेक्चर होगा फिजिक्स का या केमिस्ट्री का जो भी सब्जेक्ट का होगा तो उसका मैं नोट्स देख लूंगी जरूर से कि कैस किस टाइप का नोट्स है। अगर मुझे लगे कि हाँ ये नोट्स में रिवीजन का काम किया तो आई विल श्योरली गो विद द नोट्स। ये मुझे लेक्चर नहीं देखना है भाई, मुझे अभी बस चाहिए रिवीजन। मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लिटरली मैं सच बता रही हूँ, मेरा सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। बट मेरा 11th का पोर्शन जो है फिजिक्स में स्पेशली जो मुझे करना है और फिजिकल केमिस्ट्री वो मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे अब 12th का पार्ट सिर्फ रिवीजन करना है और 11th का पार्ट भी सिर्फ रिवीजन करना है। तो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस बस करनी है और टेस्ट देना है। तो इतनी सारी चीजें मुझे करनी है, तो आई थिंक कि मैं उम्मीद बैच का वन शॉट तो बिल्कुल नहीं देखने जा रही, बट मैं उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती हूँ, उससे जो डीपीपी मिला है मैं उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकती हूँ, मैं उसका टेस्ट जरूर दूंगी। ये मैंने ट्राई किया, मतलब मैंने सोच रखा है कि जो 15-15 दिन में जो टेस्ट आते हैं आई विल गिव डेट, मैं टेस्ट नहीं छोड़ने वाली, मैं टेस्ट दूंगी। क्योंकि मैंने साल भर कोई टेस्ट नहीं दिया तो मुझे ये टेस्ट स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, तो ये वाला मैं टेस्ट देने वाली हूँ। एंड देन फिर जो नोट्स होंगे मैं उससे, अगर मुझे नोट्स पसंद आ गए तो मैं उस फिजिक्स केमिस्ट्री उसी से रिवाइज करूंगी एंड इवन एट द टाइम ऑफ नीड मैं उसी से कर लूंगी। तो ये मेरा प्लान है कि मुझे मैं किस तरीके से उम्मीद बैच फॉलो करने वाली हूँ। एंड टीचर तो सही है, फिजिक्स में सलीम सर है, एमआर सर है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद देम कि मुझे सलीम सर तो चाहिए ही चाहिए थे एंड फाइनली आई गॉट हिम। एंड एमआर सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका भी नोट्स अच्छा ही रहता है।
देखते हैं उम्मीद बैच में कैसा नोट्स होगा नहीं होगा। एंड केमिस्ट्री में भी सारे टीचर्स वही है, जो बैच में टीचर्स मैंने सिलेक्ट किए थे वही सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। एंड और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ऐसे भी मैं क्या नाम भूल गई मैं, ओम पांडे सर से करी थी, तो उनका मैं मंजिल सीरीज का मैं वो नोट्स नोट्स नहीं वन शॉट्स देख रही हूँ। तो वो तो मैं उम्मीद बैच से नहीं कर रही। ऑर्गेनिक में मुझे वन शॉट देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बस रिवाइज करना है, तो मैं नोट से रिवाइज कर लूँगी। एंड फिजिकल केमिस्ट्री हो सकता है मैं देख सकती हूँ, बट उसमें मुझे सारे चैप्टर्स की नहीं देखना है, मुझे कुछ कुछ चैप्टर्स का देखना है जो मैं फैजल सर से देखने वाली हूँ मंजिल सीरीज से ही। तो एट शॉर्ट, टू बी ऑनेस्ट, मैं उम्मीद बैच को जस्ट फॉर नोट्स एंड फिजिक्स के फॉर्मूलाज के लिए कर रही हूँ, वो भी जो सलीम सर करवाने वाले हैं, और उसका टेस्ट वगैरह, बस दैट्स इट। इसने में ही मेरा उम्मीद बैच करना है, मुझे उससे वन शॉट वगैरह नहीं करना है। तो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू फॉलो द उम्मीद बैच। एंड व्हाट अबाउट यू, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हें क्या कौन कौन से टीचर अच्छे लगे, एंड जो तुम टीचर चाहते थे वो टीचर्स तुम्हें मिले कि नहीं मिले, लेट मी नो। एंड लेट्स कम टू द सिलेबस। तो सिलेबस तो भाई जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से ही जा रहा है। आई हैव कंप्लीटेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो मैंने कंप्लीट कर लिया आज। रिप्रोडक्शन हाफ कंप्लीट कर लिया है। एंड थर्मल प्रॉपर्टीज का चैप्टर है वो मैंने कंप्लीट कर लिया, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बाकी है, तो आई विल डू दैट। मतलब मैं ये वीडियो बनाने के बाद जरूर करूंगी। तो आज मेरा ऑलमोस्ट 3 चैप्टर खत्म हो ही जाएगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट कि मैं कंप्लीट कर पा रही हूँ। एंड मेरा टारगेट है 12 मार्च से पूरा सिलेबस रिवीजन वगैरह सब कुछ अगर खत्म करना, तो आई थिंक आई विल कंप्लीट इट। तो दैट्स इट। एंड उससे ज़्यादा तो कुछ भी हुआ नहीं है, एंड मैं चाहती भी नहीं कि कोई कलेश आए अभी लाइफ में। तो बस अभी सब चीज़ें स्मूथ जा रही है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा, आई थिंक थोड़ा सा 1-2 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ूंगी, तो आई होप आई कैन डू वेल। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाकी तुम लोग की लाइफ कैसी जा रही है, प्रिपरेशन कैसी चल रही है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय।